इस वक्त समग्र शासन की टीम पहुंची है गौरा देवी के गांव। गौरा देवी का गांव वो गांव है जहां से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और पर्यावरण को बचाने के लिए अनेकों मुहिम गौरा देवी के द्वारा की गई थी। इस वक्त हमारे साथ उन्हीं के गांव के लोग मौजूद हैं और जानते हैं कि जो ऋषि गंगा परियोजना थी उससे कितना नुकसान और उन लोगों ने अपनी आंखों से भी उस चीज़ों को देखा है। एक महिला है, क्या नाम है आपका दीदी? गोदावरी। गोदावरी देवी। आप खुद काम कर रही थी उस समय वहाँ पे, क्या क्या हुआ था? मैं खेत में थी ना, मैं सास और और मैं थोड़ा ऊपर को थी, सास थोड़ी नीचे को। अब ऐसा आवाज़ जैसा है, आपका खेत कहाँ पे था? या वही पुल के नीचे। अच्छा। पुल के नीचे थोड़ा आवाज़ जैसा है, मैं थोड़ा इधर को मुड़ी, तब तक ऊपर से पहाड़ टूट के आ रहे भयंकर। ऊपर में उसके इधर में मेरा एक लड़का था, मैं उसको चक्कर बचाने के चक्कर में कहा एक और वहाँ टूट के आ गया। वो पता नहीं कैसा करके भागा, उसके ऊपर एक गाड़ी आया, वो भाग के इधर को चले गया। मेरे को पीछे धक्का से हवा से मैं उड़ के इधर आ गई, तब मैंने सास को भी नहीं देखा। सब चोट भी लगी आपको? चोट तो नहीं लगी, पर मैं हवा से उड़ के इधर आ गई थी, दुकान तक पहुँची। और क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सारा जितने थे पत्थर पुल सब बह गए थे वहाँ नीचे। आपकी सास का पता चला अभी तक? नहीं चला। सास तो एक ही झटके में पता नहीं हवा से कहाँ गई। लोगों ने ढूंढने की कोशिश की होगी। कहाँ ढूंढेंगे इतना, ढूंढने कहाँ ढूंढेंगे यार इतने मालवा में। कोई आया था आपके घर पे जो जिम्मेदार अधिकारी हों या फिर अन्य कोई? उन्होंने भी नहीं ढूंढा अभी। और कितना नुकसान इस गांव को पहुंचा है? पूरा नुकसान पहुंच गया, पूरा गांव हिल गया। आप लोग की खेती हुआ करती थी वहाँ? सब चले गए, खेत भी चले गए, सब चले गए, गाय हमारे बकरी भी चले गए। कितनी बकरियां थी आपकी? पता नहीं कितने, तो वो लड़का था वो, पता नहीं, हमने देखा भी नहीं कल से, पता नहीं कहाँ डाला, कुछ 10-12 था। और भी लोग हैं जो अब उनसे भी जानते हैं कि और लोग हैं हमारे साथ। एक ताई हैं, उनसे बात करते हैं कि आज जिस तरह से गौरा देवी का गांव है ये, और उन्होंने काफ़ी मुहिम चलाई थी कि पर्यावरण को बचाने के लिए, तो ये जो डैम जो बन रहे हैं इसके पक्ष में आप लोग हैं क्या? डैम के पक्ष में क्या होते ना, वो डैम तो क्या देखना, नहीं चाहिए डैम है, पर वो ऊपर से आया हो जा बहुत वो। आपने भी देखा आते हुए? हाँ, हमने वहाँ पर से देखा चौक में से वो आ रहे थे, ये पुल ऐसे जा रहे थे, मलेसर पुल भी ऐसे जा रहा था। वो तो हमारा बूढ़ा भी था बकरी के साथ यहाँ हमने कहा बूढ़ा मर गया, वहाँ वो चले गए, तो देख रहे थे, हमने बोल बूढ़े तक कैसे ऊपर आ गए, चोट पर लग रही है यहाँ पर और वो सब भाग गए। क्या डैम बनने से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिला होगा? यहाँ के जो यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिला, किसी जो लड़के हैं उनको कोई काम नहीं मिला? एक लड़का जा रहा था, वो भी जा दिया। हाँ, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, जिस तरह से गौरा देवी का गांव है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ गांव है, यहाँ से एक मतलब सबसे लास्ट गांव ही है, और उसके बाद से यहाँ से पूरे विश्व भर में गौरा देवी का नाम और पर्यावरण का नाम आज भी जिंदा है। तो किस तरह से देखते हैं आप जो जिस तरह से प्रोजेक्ट जो बन रहे थे, क्या आप लोग उसका समर्थन करते हैं? प्रोजेक्ट का समर्थन तो हम लोग नहीं करते, क्योंकि पहले जो प्रोजेक्ट आए हबी विस्फोट से हमारा गांव पूरा हिल गया, इसलिए हम प्रोजेक्ट के वो करते हैं। क्या तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बात हुई थी कि जैसे यहाँ पे जो पावर प्रोजेक्ट लगेंगे उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उनको नौकरियाँ दी जाएगी, उस काम मिलेगा? हाँ, प्रशासन से हुआ था कि आपको काम दिया जाएगा 70%। हम लोगों ने कहा 70% लोग हम लोगों को मतलब मिलने चाहिए, यहाँ के गाँव वालों को जिसकी भूमि जा रखी। लेकिन इन्होंने कंपनी ने कभी 70% तो क्या 1% तक किसी को रोज़गार नहीं दिया। चलो आज हमें खुशी है कि कंपनी हमें रोज़गार नहीं दिया। एक ही हमारे गाँव से एक बंदा जो वहाँ रोज़गार करता था उसकी डेथ हुई। हम सोच रहे कि वो हमें रोज़गार देते तो हम पूरा ही गाँव आज शायद में बच पाते, कई लोग विधवा हो जाते हैं। इस तरह की दिक्कतें काफ़ी लोगों के सामने आई हैं, काफ़ी लोगों के जो कृषि भूमि है वो नुकसान हुआ है। और भी लोग हमारे साथ हैं बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्र सिंह राणा है। राणा जी, किस तरह से देखते हैं आप ये जो प्रोजेक्ट के कारण भी नुकसान हुआ है? आगे जाके अगर बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं जो हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण ही जो डैम बने हुए थे उन्हें एक नदी को जो बहाव है उसकी तेज़ी को कम करने का काम किया है, तो आप लोग मानते हैं इस बात को? हाँ, ये तो कम करने का काम तो किया, लेकिन उसके साथ नुकसान भी हुआ गांव के लिए। जितने भी ब्लास्ट हुए ये गांव उसी पहाड़ पे बसा हुआ है। ये रेणे गांव जो है उसी पहाड़ पे बचा है। जितना ब्लास्ट हुआ उससे हिल चुका है ये गाँव पूरा ऊपर गाँव में जाके देखिए आप, पूरा दरार पड़ी हुई है। कभी भी इस बरसात में तो मुझे लग रहा इस बरसात में निकली जाएगा, क्योंकि बहाव का रुख भी इस साइड हो गया, गाँव के साइड उधर चट्टान पड़ी हुई है, तो गांव का रुख वो नदी का रुख इधर ही हो जाएगा, तो स्लाइडिंग जोन पूरा बना हुआ है। यहाँ माइग्रेट फैमिली भी रहती है कि जो माइग्रेट फैमिली कोई नहीं रहती है,
ये लोग यहाँ 12 महीने ही रहते हैं ये लोग। कैसे यहाँ पे जीवन यापन करते हैं के लोग? बस वही अपनी खेती है, उसी खेती पे गुजारा बसारा सेब चौलाई से। हाँ, सेब चौलाई से, आलू वगैरह से, इससे अपनी जीवन यापन कितने करते परिवार इस गांव में रहते हैं? हैं। इस गांव में 45-50 परिवार के जब लगभग। यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बन रहा था, जल विद्युत परियोजना की जो यहाँ पे नींव रखी जा रही थी, तो उस दिन कोई ऐसी डील हुई होगी है कि हम गांव के लोगों को रोजगार देंगे? हाँ, उस समय भी डील हुई थी, प्रोजेक्ट से डील हुई थी, शासन प्रशासन डील हुई थी, गांव के लिए विस्थापित किया जाए या इनके लिए कोई सुरक्षित जगह दिया जाए। आप क्या मांग करते हैं आप? हम लोग मांग करते हैं पूरा यहाँ गांव का सर्वे किया जाए और यहाँ का विस्थापन किया जाए, गांव वालों का विस्थापन किया जाए, क्योंकि ये दहशत में पड़ा ही है गाँव, स्लाइडिंग जोन बना हुआ है, डेंजर जोन बना हुआ है। तो ये थे रैनी गांव के लोग जिनका कहना था कि हाइड्रो प्रोजेक्ट से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कतें सबसे ज़्यादा ये है कि जो यहाँ पे जो ब्लास्टिंग हो रही थी, जो विस्फोटक सामग्रियों का यूज़ किया गया, इसी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान इस गांव के लोगों को मिला है। अपने सहयोगी रिंकू के साथ समय साक्ष्य के लिए रैनी गांव से हरीश कनेडा।